हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी के टाइरो पर। भाई लोग, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे अभी फ्रांस में नेपोलियन का शासन चल रहा था और उसको पूरा यूरोप का कब्जा करने का भूत सवार था। उसे पूरा यूरोप जीतना था, तो वो युद्ध करता है, काफ़ी जगह जीत जाता है। ऐसे ही 1815 आ जाता है और वहाँ पर उसका जब युद्ध करने जाता है तो ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन सब चचा लोग एक साथ में हो जाते हैं और इधर हो जाता है सिर्फ नेपोलियन और उसकी आर्मी। तो होता क्या है, दोनों के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध चलता है। एकदम गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है और कुछ इस तरह से युद्ध चलता है। देखिए आप, इस तरह से पूरा मारपीट होता है और इसमें नेपोलियन चचा हार जाते हैं क्योंकि वे लोग 4 थे, मारकर फाड़ दिए नेपोलियन को। नेपोलियन हार जाता है और वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ नेपोलियन का चैप्टर क्लोज। अब देखते हैं आगे। नेपोलियन के हारते ही यूरोप में कंजर्वेटिज्म आ गया। यानी कंजर्वेटिव्स वे लोग थे जिनका मानना था कि मोनार्की, सोशल हिरेकी, चर्च और प्रॉपर्टी, इन सब को बचा कर रखना चाहिए। वे लोग कहते थे कि भैया मोनार्की को, यानी राजा को, राजतंत्र को, चर्च को, उनकी प्रॉपर्टी को और राजा के बाद उनका बेटा ही राजा बनेगा, इस सब को बचा कर रखो यार। तुम लोग इसे रिवॉल्यूशन कर हटा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कंजर्वेटिव्स लोग का ऐसा मानना था। वे लोग नहीं चाहते थे कि रिवॉल्यूशन हो, मोनार्की हटे, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि जो कंजर्वेटिव्स लोग होते हैं ना, वही अधिकतर क्लर्जी, चर्च, नोबल्स में हुआ करते थे, इसलिए वे लोग ऐसा सोचते थे। और ये जो कंजर्वेटिव्स लोग थे ना, इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, जो गवर्नमेंट का है वे सब लोग माने। ये लोग सेंसरशिप भी लगा दिए, यानी कि न्यूज़पेपर, पोएट्री, किताब कॉपी में जो भी छापा जाएगा वो पहले राजा से दिखाया जाएगा कि भैया ये सही है या गलत है, आपका सम्मान इससे कम तो नहीं हो रहा है ना। ये सब चेक करने के बाद ही ये छापा जाएगा। ये होता है सेंसरशिप। तो वे लोग सेंसरशिप को भी लगा दिए। फिर से वे लोग ऑटोक्रेटिक रूल ला दिए, यानी कि जो राजा कहेगा वही शासन होगा, मेरा वचन ही है शासन। बाहुबली वाला काम वहाँ पर भी शुरू हो गया। अब ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। अब वे लोग सोचे कि भैया इतना बड़ा काम किए हैं, पार्टी तो बनता है। इसलिए वे लोग पार्टी करने के लिए नहीं, सॉरी, ट्रीटी करने के लिए बेना में आए। बेना में रसिया, पर्सिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उनका स्वागत करने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक वहां पर पहले से ही खड़े थे। वे लोग आते हैं, ट्रीटी होता है और ट्रीटी में देखते हैं क्या क्या है। वेना के इस ट्रीटी के बाद फ्रांस में जो बर्बन फैमिली जो थी, जिसमें लुई 16, लुई 14 आते थे, उस डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया गया, यानी वहां पर फिर से उनका राज्य स्थापित कर दिया गया। अब नेपोलियन के अंडर में फ्रांस ने जितने भी टेरिटरीज को राज्य को जीता था वो सबको छीन लिया गया और फ्रांस के बॉर्डर पर कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी गई कि फ्यूचर में फिर से फ्रांस में कोई नेपोलियन पैदा ना हो और फिर से हमारे टेरिटरीज को कब्जा ना कर ले, छीन न ले और फिर से इतना भारी युद्ध नहीं करना पड़े। नीदरलैंड के किंगडम्स, जिसमें बेल्जियम भी आते थे, उसको नॉर्थ में शिफ्ट कर दिया गया और गेनोआ को पीडमोंट में साउथ में ऐड कर दिया गया। पर्सिया को भी कुछ नई नई टेरिटरीज उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर, यानी कि उसके पश्चिम की ओर में उसे कुछ नई नई और इम्पोर्टेंट टेरिटरीज को दे दिया गया, क्योंकि वो भी युद्ध में था भैया, उसको भी तो कुछ देना बनता है ना। जितने भी देश इस लड़ाई में शामिल थे उन सबको कुछ ना कुछ पार्ट दिया गया। जैसे ऑस्ट्रिया को आपने देखा तो वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर कुछ मिला था इम्पोर्टेंट, वैसे ही पर्सिया को सेक्सोनी का पार्ट दिया गया, ऑस्ट्रिया को नॉर्थर्न इटली का कंट्रोल भी मिला, रसिया को पोलैंड मिला। और आप एक बात याद रखेंगे, नेपोलियन ने जर्मनी के 39 छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक बड़ा स्टेट बनाया था, उसे ये लोग छुए भी नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। इन लोगों का मेन मकसद ये था कि किसी भी तरह से यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव्स और मोनार्की को लाना था। जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था उससे जिस तरह से मॉडर्नाइज हुआ था, ये फिर से खत्म करना इन लोगों का मेन इंटेंशन बन गया था। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हो गया था, अब उससे लिबरल्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लगे थे, इसलिए एक नया रिवोल्यूशनरीज ग्रुप इमर्ज्ड हुआ जो कि कंजर्वेटिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि फिर से मोनार्क आए, ऑटोक्रेटिक रूल आए, फिर से प्रिविलेजेस मिले, ऐसा वे लोग नहीं चाहते थे। इसलिए रिवोल्यूशनरीज आए, उनका कुछ एम था
अब ये जो रिवॉल्यूशनरीज लोग थे इसमें बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे, उनको डर था कि हमें दबा दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो, इसलिए बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए और वहाँ पर उन लोगों ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। क्या थे उनके आइडियाज़, इसके बारे में देखते हैं हम लोग कि एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज क्या थे। वे लोग चाहते थे कि नेशनलिज्म को बढ़ाया जाए, मोनार्की को खत्म किया जाए, मोनार्क अब कुछ नहीं रहेगा, इसे खत्म किया जाए, ऑटोक्रेटिक रूल को भी बंद करना चाहते थे, नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते थे और वे चाहते थे कि सब लोगों को फ्रीडम मिले। वैसे तो यूरोप में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज थे, लेकिन एक रिवॉल्यूशनरीज जिसको आपको याद रखना है वो है गिउसेप्पे मजीनी। इनका जन्म इटली के गेनोवा में हुआ था 1807 में। ये सीक्रेट सोसाइटी कारा बोनारी का मेंबर बने। जब ये 24 ईयर्स के थे तब इन्हें देश निकाला दे दिया गया। 1831 में इन्हें एक्साइल पर यानी देश निकाला दे दिया गया, क्योंकि ये लिगुआरिया में रिवॉल्यूशन के लिए ट्राई कर रहे थे, रेवोल्यूशन करवाने के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए इनको देशी से निकाल दिया गया। इन्होंने भी कुछ सीक्रेट सोसाइटीज़ की फाउंडेशन किया, जैसे कि इन्होंने यंग इटली मार्शलिज्म में इस्टेब्लिश किया, यंग यूरोप बर्ने में इस्टेब्लिश किया। इनका मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक पूरा स्टेट, सब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनाए, इनका मानना था। ये इनके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सोच के वजह से और ये हमेशा मोनार्क का अपोजिशन करते रहते थे, इसलिए इनसे कंजर्वेटिव्स लोग बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे, इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। इस बंदे ने एकदम पूरा हड़कंप मचा कर रखा था उस वक्त। ऑस्ट्रिया के किंग था, उसका नाम मेटरनिक था। वो गिउसेप्पे मजीनी को बहुत ही बड़ा, बहुत ही डेंजरस एनिमी मानता था इस सोशल ऑर्डर को मिटाने के लिए। जैसे कि पहले जो कंजर्वेटिव्स था, मोनार्क था, उसे गिउसेप्पे मजीनी बहुत ही ज़्यादा अपोज किया करते थे। तो मेटरनिक के अनुसार इनसे बड़ा उसका एनिमी और कोई नहीं था। ठीक है भाई लोग, आज हम लोग बहुत पढ़ लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।